यहाँ पर मैंने जो नाप ली है वो पुराने ब्लाउज की नाप की है, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि पुराने ब्लाउज की नाप कैसे लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं रीता गुप्ता सभ्यता बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक डीप रहता है तो 2, सवा 2, इससे ज़्यादा नहीं करा आता है। देखिए सवा 2 पर मैंने निशान लगाया, ठीक है। बैक पार्ट की पूरी डिटेल जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। सवा 2 इंच मैंने ऊपर लिया, 2.5 इंच मैंने नीचे लिया। अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर थी, अब एक ध्यान देने वाली बात इस जगह पे। अब देखिए यहाँ जब भी नेक डीप रहता है तो हमेशा उसको नेक की तरफ से डाउन दिया जाता है, और जब नेक छोटा रहता है तो उसको शोल्डर की तरफ से डाउन दिया जाता है। 1/4 इंच, मात्र 1/4 इंच हम यहाँ पर नेक से डाउन देंगे। ये देखिए जहाँ पर इस जगह से मैंने 1/4 इंच यहाँ पर डाउन दिया है, और इंच का कपड़ा इधर छोड़ दिया जाता है, इसलिए मैंने मार्क किया था आधा इंच का कपड़ा हमेशा छोड़ दिया था ऊपर जब नेक डीप रहे तो, ठीक है। ये हमने ऊपर की तरफ 1/4 इंच ऊपर ले लिया। अब ये गोटे को तिरछा रखते हुए आपको मार्क करना है, देखिए इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ इतना आपको मेरा बताया हुआ मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ कि जब भी नेक हमारा डीप रहता है तो हम चेस्ट की तरफ से हमेशा आधा इंच माइनस कर लेते हैं, मतलब चेस्ट का जो चौथा भाग निकलेगा, जैसे मेरा 9 निकला था तो मैंने 8.5 ही रखा है, इसलिए मेरे 2 निशान लगे हुए हैं, एक 8.5 का, एक 9 का और एक 8.5 का। ये सारे मेजरमेंट पुराने ब्लाउज के नाप के हैं, मैं जो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आ जाएगी इस तरीके से। आपको लग रहा है नहीं शोल्डर पट्टी हमारी कम ज़्यादा हो रही है तो आपको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। जहाँ पे आप कम ज़्यादा करेंगे, जो भी आप बदलाव करेंगे, चाहे यहाँ पर और चाहे यहाँ पर, चाहे आर्म होल की लाइन पे, चाहे शोल्डर की लाइन पे, तो आप एक बार आर्म होल जरूर चेक कर लीजिएगा। बैक पार्ट की कटिंग डिटेल से जानने के लिए आपको उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जब भी आप बैक पार्ट कटिंग करें तो इस जगह से आपको 1/4 इंच ऊपर कर ले। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस कपड़े को रख करके आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रेस कर देना है। आपको 1 इंच यहाँ से बड़ा लेना है और ऊपर शोल्डर से आपको आधा इंच बढ़ाना है इस तरीके से। अब देखिए आधा इंच मैंने ऊपर बढ़ा दिया है और 1 इंच मैंने नीचे कर दिया है। ये हमारा 1 इंच नीचे बढ़ गया। अब जैसे हमारा ये बैक पार्ट रखा हुआ है उसी तरीके से आपको फ्रंट को ट्रेस कर लेना है। तो पहले जहाँ जहाँ ये कपड़ा रखा, देखिए 2 खाई के लिए मैंने आधा इंच कपड़ा यहाँ पर, ये देखिए छोड़ रखा है आधा इंच का। इस तरीके से आपको देखिए फ्रंट वाला आपको यहाँ पर लाइन खींचनी है, फ्रंट वाला आपको सीधी लाइन एकदम लगा लेनी है। ये हो गया हमारा। ये देख लीजिए ये हमारा बैक पार्ट था, तो बैक पार्ट में तो हमारा कोई प्लेट्स था नहीं, हमारा जितनी भी प्लेट आएंगी हमारी सब फ्रंट पे आएंगी। तो जो हम इस जगह पे प्लेट्स देते हैं 4 टक्स वाला इस जगह पे, तो उसके लिए आप क्या करिए, अब इसको हटा दीजिए बैक पार्ट को, और यहीं से आप आधा इंच पहले ही बढ़ा दीजिए ताकि हमको बढ़ाना ना पड़े। देखिए इस तरीके से ये आधा इंच हमने पहले ही बढ़ा दिया, क्योंकि आधा इंच का प्लेट में डालूंगी। तो ये देखिए आधा इंच मैंने यहाँ पर पहले बढ़ा दिया। अब ये हमारी फिटिंग है। अब इसको हम हटा देते हैं बैक पार्ट को। अब इसके बाद हमको यहाँ पे बस्ट पॉइंट निकालना है। तो बस्ट पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, देखिए मैंने ब्लाउज के नाप से बस्ट पॉइंट निकाला है। जो मेरा पुराना ब्लाउज इसका है जो बनाना है, मुझे नाप के लिए मिला है, उसी नाप से मैंने बस्ट पॉइंट निकाला है। तो जो हमारी फिटिंग है, जहाँ से हमारी फिटिंग है वहाँ से उसका 11.25 आ रहा था, तो मैं 11.25 पर ही रखूँगी, ठीक है। क्योंकि ये मेरी फिटिंग है। अगर मैं ऊपर से रखती इधर, तो मैं यहाँ से अगर रखती तो मैं यहाँ पर 11.25 पर रखती, लेकिन मेरा मार्जिन छूटा हुआ है पहले से ही, तो जहाँ से मेरी फिटिंग है वहाँ से मैं रखूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा 11.25 पे हमारा ये बस्ट पॉइंट, ठीक है। ये हमारा बस्ट पॉइंट निकल आया। अब हमें यहाँ पर जो सेंटर हमारा बस्ट पॉइंट निकलता है उसके हमें यहाँ पे कितना स्पेस छोड़ना पड़ता है, उसका था
चेस्ट होता है, चेस्ट का जो चौथा भाग निकलता है, जैसे इसका चौथा भाग निकल रहा है 9, ठीक है। तो 9 को आप हाफ कर लीजिए, तो 9 का हाफ हुआ 4.5। 4.5 में क्या करते हैं, आधा इंच से माइनस करके यहाँ से इसका, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से इसका डिफरेंस ले लिया जाता है। तो आप चाहें तो देखिए इस तरीके से 4.5 यहाँ से जहाँ पे बुखाई की पट्टी है पूरा लेकर के, इस जगह से पूरा लेकर के आप 4.5 पे निशान लगा लीजिए, ये देखिए इस तरीके से। और आप चाहें तो इस जगह से 4 इंच नाप लीजिए, ठीक है। तो इधर की प्लेट के लिए देखिए इधर से ही 3 इंच हमको, देखिए इस तरीके से इस जगह पे, ठीक है। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट निकला है, इसी जगह से हमको 3 इंच का डिफरेंस देते हुए हमको ऊपर की प्लेट्स ले लेनी है। अब आधा इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा है, तो हमें आधा इंच की प्लेट यहाँ पर लेनी है। ये देखिए ये हमारा आधा इंच का प्लेट हो गया, ठीक है। अब पहले हम यारी प्लेट लगा लेते हैं। अभी मैं प्लेट बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। हो सकता है कभी कभी इस प्लेट को कम या ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। अब देखिए इतनी प्लेट हो गई। हमारी साइड की प्लेट कब कैसे आती है, इससे आधा इंच ऊपर, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जो हमारी नीचे वाली प्लेट गई है, इससे आधा इंच ऊपर, ये देखिए इस तरीके से आधा इंच ऊपर रख करके आपको ये साइड वाली प्लेट लगानी है, ठीक है। ये हमारी साइड वाली हो गई। अब इन दोनों के सेंटर से आप स्केल रखिए इस तरीके से, फिर ज़रा सीधे इस तरीके से रख लीजिए इसको इस तरीके से, और ये हमारा साइड वाला प्लेट निकल आएगा, ठीक है। देखिए हमारी साइड वाली प्लेट्स हो गई, ये हमारी सेंटर वाली हो गई, ये हमारी आर्म होल वाली, और ये हमारी नीचे वाली प्लेट्स हो गई। देखिए चारों यहाँ पर प्लेट्स लग गई हैं, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से तकरीबन 2 से पौने 2 इंच का गैपिंग होना चाहिए। प्लेट्स में 2 से पौने 2 इंच का गैपिंग होना चाहिए। देखिए अब देखिए इस तरीके से हमको प्लेट्स को लगा लेना है, ठीक है। तो प्लेट्स 5 इंच पर ही रहती हैं, उससे ज़्यादा वो बस्ट पॉइंट पर आने लगती है। तो ये देखिए 5 इंच पर था, तो मैंने 5 इंच पर लगा दिया था निशान। ये हमारी सारी प्लेट्स रेडी हो गई हैं। आप इस तरीके से अंदाजे से प्लेट्स लगा लीजिए, या फिर प्लेट्स लगाने का एक तरीका मैंने आपको शुरू से बताया है। जितना हमारा चेस्ट होता है और जितना हमारा वेस्ट होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे कि एक इस ब्लाउज का चेस्ट है 36 और वेस्ट है 31, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 5 इंच का डिफरेंस है बीच में, ठीक है। 5 इंच के डिफरेंस में हम क्या करेंगे, पहले 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो हमारा आया कितना, 6 इंच आया। अब 6 इंच में हमको 2 इंच माइनस कर देना है, जो हमने पीछे 1-1 इंच के प्लेट्स बैक वाली में दिया था। तो ये 2 प्लेट्स हम 1 इंच की माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचा 4 इंच। अब 4 इंच की प्लेट्स को आपको इसमें दोनों तरफ भरना है, मतलब 2 इंच की प्लेट्स इसमें भरनी है और 2 इंच की प्लेट्स दूसरी साइड भरनी है, ठीक है। तो 2 इंच की प्लेट्स आप अंदाजे से भर लीजिए। जैसे आधा आधा, मैंने इसमें आधा ही आधा लगाया है, आधा आधा 1, आधा आधा 1, तो 1 1 2, तो ये मेरी 2 इंच की प्लेट्स हो गई। मैंने कहा था ना इस प्लेट्स में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना पड़ता है कभी कभी, तो अब इसको आप आधा इंच का प्लेट्स बनाएं। ऐसा करने से क्या होता है, प्लेट्स आपकी एकदम फिट बैठेगी, ब्लाउज एकदम फिट बैठेगा इस तरीके से, ठीक है। आप चाहे तो अंदाजे से आप ब्लाउज को बना सकते हैं। अब इसकी कमर देखिए हमारी कितनी थी, 31, ठीक है। हमको इसकी ये 7.25, ठीक है, 7.25 पर हमने निकाल दिया। इसमें से 1 इंच की यहाँ प्लेट्स चली गई, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कितना लेना था, 8.25। ये हमारी फिटिंग है, यहाँ पर ये हमारे कमर की फिटिंग रहेगी, देखिए इस तरीके। तो ये हमारे सारे प्लेट्स भर गए हैं इसी तरीके से। बस इसमें आपको नेक की कटिंग करनी है। अब तो जितना भी आपको मैं रखा था, तो 2.25 इसमें भी रखूँगी, और इसके नेक को आपको इसका सिंगल ही काटूँगी, क्योंकि इसका सिंगल पार्ट मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है। पहले से पार्ट काट रखा था, देखिए इस तरीके से, एक मेरा कटा हुआ है,
पीस था ये, तो इसमें मैं इसकी फिटिंग लेकर के इसको रेडी कर लूँगी।